बच्चों, एक बार फिर से आपके चैनल स्टडी विथ विबल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हमने क्या किया था, निर्देशांक ज्यामिति के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन पा रहे थे उसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न को हमने अच्छे तरीक़े से बनाया, लिखा, याद किया। अब उसके बाद हम लोग का काम बना कि अध्याय जो प्रश्न है 7.1 का सारे प्रश्न को अच्छे तरीक़े से सोल्व किया जाए। तो उसमें से पहला प्रश्न आपका बन के आया है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। तो हम लोग बीच की दूरियां ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। फार्मूला होता है दूरी सूत्र का, जिसमें से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि x1/1 और x2/2 है तो है क्या। तो पहले वाले बॉक्स में पहले वाले पार्ट को बोला जाता है x1 और इसके बाद वाले बॉक्स इसी में से बोला जाता है दूसरे पार्ट को y1। ठीक है, इसमें बोले जाएंगे इसको x2 और इस प्रकार से इसको बोले जाएंगे y2। ठीक है जी। इसके बाद बउआ अब आप लोग का काम बनता है दूरी सूत्र का फार्मूला लगाइए और आंसर इसको जल्दी से बना करके दिखा दीजिए। जब दूरी सूत्र का फार्मूला हम लोग लगाएंगे तो फार्मूला बन के आता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर। सब कुछ का मान अब यहाँ से हम लोग को मिल ही गया है, तो बस मान रखिए और आंसर इसका जल्दी जल्दी बनाइए। x2 का मान है 4, x2 का मान 4 माइनस तो माइनस 2, x1 का मान 2 प्लस y2 का मान 1 और y1 का मान है यहाँ से 3 का भी होल स्क्वायर। चलिए, होल स्क्वायर का मतलब आप समझ चुके होंगे। यहाँ से देखो बउआ, जल्दी जल्दी करिएगा। 4 में से 2 गया 2 और 2 का करना पड़ेगा वर्ग प्लस 1 में से 3 गया तो हो जाएगा माइनस का 2 और इसका भी करना पड़ेगा जी वर्ग। हाँ, यहाँ से देखिए 2 का वर्ग होता है 4, माइनस 2 रहे या प्लस 2 रहे उसका भी वर्ग हो जाएगा 4 और 4 को हम लोग लिख सकते हैं 8 को इस प्रकार से लिखिए कि एक बाहर आ जाए और एक अंदर आ जाए। इसको लिख सकते हैं 4 गुना 2, यानी 4 जब बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा √2 और इस प्रकार से पहला का पहला नंबर आपने आंसर बना दिया। आगे प्रश्न आपके बनते हैं -5 7, फिर है -1 और 3। ये दोनों के बीच की दूरियां बताना है, दूरियां। फिर वही बात है, दूरी सूत्र लगाएंगे हम लोग। दूरी बराबर हो जाएगा यहाँ से √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सब कुछ का मान अब यहाँ से आपको सिर्फ समझना पड़ेगा क्या क्या है। जो x2 का मान हो जाएगा यहाँ से -1, माइनस के बीच में चिन्ह तो माइनस, यहाँ से x1 तो यानी -5 को थोड़ा इज्जत से बॉक्स में रख दीजिए। आगे आपका है y2 का मान हो जाएगा 3 माइनस y1 का मान हो जाएगा 7। यहाँ से देखिए, अब आसान से समझिए, -1 माइनस प्लस तो -1 और +5 कितना हो जाएगा जी, -1 और +5 तो हो जाएगा 4, यानी कि घटाना था 5 में से गया तो 4 प्लस 3 माइनस 7 यानी -4 का भी वर्ग। ठीक है, चलिए 4 का जब वर्ग करिएगा तो हो जाएगा 16, -4 का वर्ग करिएगा तो हो जाएगा 16 और 16 को जब आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32 को कुछ इस प्रकार से लिखिए कि एक चीज़ बाहर आ जाए और एक चीज़ अंदर ही रहे। तो इसको हम लिख सकते हैं 16 गुना 2 यानी 16 दूनी 32। 16 का निकालेंगे बाहर तो 4 आ जाएगा वर्गमूल बन के और अंदर में रह जाएगा √2 और आपका कहलाएगा यही आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से आगे के प्रश्न जो आपके बने हैं a b और a-b। ठीक है, इसमें भी आपको वही दूरी सूत्र लगानी थी। तो दूरी बराबर हम लोग तो फार्मूला पहले से पढ़ चुके हैं। अब दिक्कत होगा नहीं, सारे फार्मूला को बस आप याद रखिए और मान आपके सामने रहता है जी बउआ, मान को रखिए और इसको जल्दी जैसे बना के दिखा दीजिए। देखिए, इसमें भी उसी प्रकार से आपको x1 और x2 और y1 और y2 का मान को जल्दी जल्दी समझना पड़ेगा। x2 का मान हो गया यहाँ से माइनस का a, फिर हो जाएगा माइनस यहाँ फार्मूला से और हो जाएगा x1 हो जाएगा a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है -b और y1 का भी मान है माइनस का b का होल स्क्वायर। इसको देखिए, सोल्व करिए। आप लोग जानते होंगे कि माइनस होता है प्लस और चिन्ह रहता है बड़ा वाला का, तो बड़ा इसमें है a ही है तो -2a हो जाएगा, दोनों को जोड़ देना था। -b और -b हो जाएगा माइनस का 2b का होल स्क्वायर। ठीक है,
अच्छा -2 भी रहे या +2 रहे, कोई मतलब नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं बनता है। आपको हमेशा जो रिजल्ट मिलेगा वर्ग के बाद में प्लस का ही कर देना हो। हाँ, तो यहाँ से -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा 4a², यहाँ से हो जाएगा 4b²। ठीक है, अब देखो 4 यहाँ से हम लोग आराम से कॉमन भी ले सकते, तो कॉमन ले लीजिए, a² + b² रह जाएगा बॉक्स के अंदर। अब इसके बाद हम लोग के काम बनता है क्या, ये 4 जो दिख रहा है इसका वर्गमूल निकालिए तो हो जाएगा 2, बाहर आ जाएगा। इसका तो कुछ निकलवे नहीं करेगा जी, तो इसको आप रह दीजिए बॉक्स के अंदर ही। इसको लिख सकते हैं a² + b², और आपका हो जाएगा बउआ, यही आंसर होगा जी। देखिए आगे के प्रश्न है 2 नंबर, बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए सिंपल से इसमें बात क्या समझाने वाली थी कि मान लीजिए यहाँ पर है शहर नाम ए और यहीं से एक दूरी पर बसा हुआ है आपका शहर बी नाम का। आप बोला है सीधा सीधे कि ये दोनों के बीच में आप बता दीजिए कि दूरी क्या होगा। तो पहले ए का निर्देशांक को लिख लीजिए, यहाँ था 0, 0 और इसका मान दिया गया 36, 15। ठीक है, अब तो आप यहाँ से बता ही सकते हैं कि x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं फार्मूला पर। फार्मूला आपका कहता है जब भी दूरी सूत्र निकाला जाए तो फार्मूला बनता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए x2 का मान जब रखेंगे हम लोग x2 का मान हो जाएगा 36 और x1 हो जाएगा 0 का कर देना है होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हो जाएगा 15 और y1 का मान हो जाएगा 0, इसका भी कर देना है होल स्क्वायर। अब देखो बउआ 36 में से 0 जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, 36 से ही रह जाएगा, यानी 36 का करना है वर्ग। 15 में से 0 गया तो 15 का कर देना है वर्ग। 36 का जब वर्ग करना चाहेंगे तो हो जाता है आपका 1296 और 15 का वर्ग हो जाता है 225। दोनों को जब जोड़िए, देखिए जोड़ते हैं हम लोग, 1296 और 225 जब जोड़िएगा तो हो जाएगा 1521। और 1521 किसका वर्ग है, तो वर्ग है आपका 39 का। और आपसे पूछा था ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो ए और बी के बीच की दूरी जब भी निकालिए तो किलोमीटर में, तो लिख दीजिएगा पीछे 39 किलोमीटर और आपका हो जाएगा यही राइट आंसर। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और 2, -2 और -11 संरेखी है। अब बात रहा मेन संरेखी। संरेखी किसको कहते हैं, संरेखी कहने का मतलब होता है कि कोई एक रेखा है, मान लिया जाए कोई एक रेखा है, इसका नाम दे दीजिए आप ए और इसका नाम दे दीजिए बी। ठीक है, अब इस रेखा को कुछ इस प्रकार से आपको बनाना था कि बोला है क्या कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है। तो जैसे जैसे बिंदु लिखे गए संरेख को वैसे वैसे लिख दीजिए आप। जब लिखिएगा बउआ तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1, 5, ए का बिंदु दे दिया 1, 5 और यहाँ पर बी न लिख करके आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इसको कर दीजिए सी, कोई दिक्कत नहीं है। बी का मान हो जाएगा 2 और 3, 2, 3। सी का मान हो जाएगा -2 और -11। आप देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, 2 गो जब रहता था तो दूरी आराम से निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पर 3 गो आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है जी। इसको मान लीजिए x1, इसको बोल देंगे y1, यहाँ से हो जाएगा x2 और यहाँ से हो जाएगा y2। अब जब इसको x2 और y2 माने हैं तो मामूली सी बात है कि इसको x1 और इसको y1 मानना पड़ेगा। अब देखो बात समझिए क्या कि जैसे अगर बोलता है कि संरेखी है, संरेखी, तो संरेखी कहने का मतलब हो गया कि एक ही रेखा पर सारे बिंदुओं का मान एकदम बराबर अगर हो गया, समझिए कि आपका संरेखी है, अन्यथा नहीं है। ये पता चलेगा कब, हम लोग अब सिद्ध करेंगे तो सारे बिंदुओं का आप निकालना पड़ेगा अब दूरी। तो दूरी पहले आप चलिए ए से बी की दूरी निकालिए, ए से बी की दूरी। ए से बी की जब दूरी निकालेंगे तो फार्मूला तो आपके पास है ही, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए ए बी में चलना है आपको और x2 और x1 को पता करना है। तो x2 कितना है जी 2, x1 है 1 का होल स्क्वायर, y2 का मान 3
और y1 है 5 का होल स्क्वायर। 2 में से 1 गया तो 1 का करना है वर्ग, 3 में से 5 गया तो -2, इसका भी कर दीजिए वर्ग। चलिए देखिएगा, 1 का वर्ग हो जाएगा 1 और -2 का वर्ग होता है 4, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा जी 5, यानी √5। ए बी का मान लिया है √5। अब उसी प्रकार से बउआ जैसे ए से बी की दूरी निकाले हैं आप, बी से भी सी की दूरी निकाल सकते हैं हम लोग, बहुत आसान तरीका से, बहुत आसान। चलिए तो बी से निकालिएगा जब, तो फार्मूला वही रह जाएगा, आपका फार्मूला वही रह जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से x2 का मान कितना हो जाएगा बउआ, अब x2 y2 इसका मान लेना है और x1 y1 यहाँ पर हो गया। x2 का मान जब देखेंगे तो 2 और x1 हो जाएगा यहाँ से -2 को बॉक्स में रखना पड़ता है, और y2 का मान हो जाएगा 3, y1 का मान हो जाएगा -11। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। प्लस देखिए यहाँ पर 2 और माइनस प्लस, यानी 2 + 2 कितना हो जाएगा जी 4, 2 और प्लस 2 तो कितना 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, हाँ 2 - 2 यानी 2 और माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 2 2 4 का कर देना पड़ेगा वर्ग। 3 -11 तो माइनस प्लस, यानी 3 और 11 हो जाएगा 14 का भी कर दीजिए बउआ वर्ग। 4 का वर्ग करिएगा तो हो जाएगा 16, और 14 का वर्ग आपको याद होना चाहिए था 196। अब जब दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से देखिए जोड़ते हैं, 6 6 12 और 9 1 10, 10 1 11 और यहाँ से 212 आ गया है BC का मान। अब BC का मान निकालने के बाद आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से बिंदु A से C की दूरी, बिंदु A से C की दूरी। अब देखिए मैंने यहाँ से, अब क्या करिएगा कि इसको आप x1/1 मानिए, अब लेकिन इसको मान लीजिए x2/2, तो x1/2 का मान 1 5, x2/2 का मान हो जाएगा -2 और -11, और निकालते हैं हम लोग AC का मान। अब देखिए निकालते हैं हम लोग AC बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान आपको लेना था उस वाले पार्ट में, तो x2 आपका हो जाएगा -2 और x1 हो जाएंगे यहाँ से, एक इसका भी कर देना है होल स्क्वायर। y2 का मान हो जाएगा -11 और y1 हो जाएंगे 5। चलो तो अब देखो, -2 -1 कितना हो जाएगा बउआ, -3 का वर्ग प्लस -11 और -5, -11 और 5 हो जाएगा -16 का भी कर देना पड़ेगा वर्ग, कोई दिक्कत नहीं। -3 का वर्ग होता है 9 और -16 का भी वर्ग हो जाता है 256। जब दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग तो बन के आ जाता है 915, यानी 265। अब देखिए मेन रूप से आपको क्या समझना था, जो जब भी संरेखी की बात करें तो 2 को छोटका दूरी मिला करके बड़का दूरी के बराबर में हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जब देखते हैं हम लोग तो लिखना चाहेंगे AB + BC बराबर नहीं हो पाए हैं किसके, तो AC का बराबर नहीं हो पाए। देखिए AB का मान हम लोग निकाले थे √5 और BC का मान निकाले हैं √212 और बराबर नहीं हो पाए हैं √265 का। इस कारण से हम लोग लिख सकते हैं कि अतः बिंदु संरेखी नहीं है, अतः बिंदु संरेखी नहीं है, और आपका हो जाएगा जी आंसर। देखिए आगे प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। बोल दिया है कि जांच करना है, जब बताना कि क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अभी तो हमको पता नहीं है कि समद्विबाहु त्रिभुज हैं या नहीं, इसको जांचने के लिए, लेकिन हाँ एक चीज़ आपको पता होना चाहिए था, समद्विबाहु त्रिभुज का नियम क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज कहता है कि वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर होने चाहिए। 2 भुजा अगर आपस में बराबर हो गए समझिए कि आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखो बउआ, सब कुछ का जो मान दिया गया निर्देशांक आपका, उसको तो लिखना ही पड़ेगा। A का मान हो गया 5 - 2, B का मान हो जाएगा यहाँ से 6 और 4, C का निर्देशांक है 7, -2।
आप सभी दूरी को आप बराबर कर दीजिए, जितना भी दूरी है, जैसे ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी, ए से सी की दूरी, सब दूरी को जैसे आप बराबर करिएगा आपका आंसर निकल के आएगा बउआ। चलिए हम लोग प्रयास करते हैं जल्दी से दूरी निकालने का। दूरी जब निकालेंगे तो ए बी पहले निकाल दीजिए, ए बी। फार्मूला आपका वही है दूरी सूत्र का, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला को सेट करिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y1 का होल स्क्वायर जी। x2 ए बी में चलना है, ए बी में, और x2 देखना है, ए और बी में चलना है। इसमें x1 y1 हो गया, ये हो गया x2 y2, तो x2 का मान हो जाएगा 6 और x1 का मान हो जाएगा 5 प्लस का होल स्क्वायर और प्लस y2 का मान हो जाएगा 4 और y1 यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2। तो 6 में से 5 गया, बताइए तो कितना बचेगा, 1, 1 का वर्ग, 4 और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 4 और प्लस 2, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा जी, 6, 6 का भी कर देना है वर्ग, 6 का वर्ग। देखो बउआ 1 का वर्ग होता है 1, 6 का वर्ग 36 है, 36 और 1 कितना हो जाएगा जी, √37, 37। जिस प्रकार से ए बी निकाला है आपने, बस बी सी को भी आराम से निकालिए, बी सी। तब बी सी जब निकालिएगा तो हो जाएगा फार्मूला √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपका बन जाएगा यहाँ से x2, अब बी सी में देखना है, बी और सी में, x1 y1, x2 y2, x2 हो जाएगा 7, x1 हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, y2 का मान हो जाएगा -2 और y1 हो जाएगा यहाँ से 4। ठीक है, हाँ 7 में से 6 गया, 1 का वर्ग, -2 -4 -6 होता है, -6 का भी करना पड़ेगा वर्ग। ठीक है, 1 का वर्ग 1 और -6 का वर्ग 36, 36 और 1 √37। ठीक है बउआ, आगे जब देखिएगा तो ए भी निकालिए, बी सी निकालिए, निकालना पड़ेगा ए सी जब निकालेंगे हम लोग ए और सी का मान, ए सी जब निकालिएगा फॉर्मूला आपका रहेगा वही √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 जब देखिएगा ए सी में जब चलिएगा तो x2 आपका कहलाएगा, देखिए यहाँ से ए सी जब देखेंगे, ए से सी तो x1 y1 और x2 y2 आ जाइए यहाँ पर। x2 का मान हो जाएगा आपका 7 और x1 का मान हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 और y1 भी हो जाएगा -2। 7 में से 5 गया तो 2 का कर देना है वर्ग। यहाँ से जब देखेंगे तो -2 और प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तो माइनस करना पड़ेगा ना, हो जाएगा प्लस। अब जानते हैं माइनस प्लस कट जाता है, 0 यहाँ पर हो जाएगा, 2 का वर्ग करिएगा तो हो जाएगा 4, 4 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए एक नियम था क्या, कि कम से कम 2 भुजा आपस में बराबर होने चाहिए। यहाँ देखिए बी सी का मान निकाले तो आ गया √37 और ए बी भी निकाले तो आ गया था √37, यानी कहने का मतलब कि ए वाला जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मान इसके बराबर हो गया था। तो लिख देंगे नीचे क्या, अतः समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, और आपका हो गया आंसर।